हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर, जो कि 15 सितंबर 2021 को हुआ था। आप समय भी देख सकते हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के बीच 12 प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न है। कुल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अधिकतम अंक 200 होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। बॉल नीले बॉल पेन का आपको प्रयोग करना है। 1% गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, अर्थात 3% गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप रोल नंबर अधूरा भरते हैं या आप गलत भरते हैं तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी कुसुमित, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी आधिपत्य। तो देखिए, विद्वता में ता प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। कुसुमित में इत प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। आर्थिक में इक प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। और आधिपत्य में अधि उपसर्ग है और यह प्रत्यय है। अधि प्लस पति प्लस ये आधिपत्य, क्योंकि आधिपत्य में ये जोड़ते हैं तो आधिपत्य होता है। तो इसका मतलब अधि प्लस पति प्लस ये आधिपत्य। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी व्यवस्था, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी मित्रता। तो इसका सही आंसर होगा मानवता। देखिए कैसे, मनु प्लस ए प्लस, तो मनु में ए जोड़ गया तो हो गया मानव, और आगे लग गया ता प्रत्यय। तो कह सकते हैं मनु प्लस ए प्लस ता। तो ए और ता क्या है? प्रत्यय है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। व्यवस्था में वी उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। सुंदरता में सु उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। मित्रता में ता प्रत्यय है, लेकिन 2 प्रत्यय पूछे, आंसर 1 हो जाएगा मानवता। ये प्रत्यय से रहित शब्द है, तो राष्ट्रीय में राष्ट्र प्लस ये, ठीक है। भवदीय में भवत प्लस ये भवदीय। भारतीय में भारत प्लस ये, और माननीय में अनीय प्रत्यय होगा, तो क्योंकि मान प्लस अनीय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसमें ये प्रत्यय से रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए इत्रदान, ऑप्शन ए इत्रदान, ऑप्शन बी रक्तदान, ऑप्शन सी खानदान, ऑप्शन डी कलमदान। तो इत्रदान में दान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, खानदान में दान प्रत्यय है, कलमदान में दान प्रत्यय, लेकिन रक्तदान है वो मुख्य शब्द है, इसलिए रक्तदान में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में पर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो देखिए, प्रकृति में पर है, प्रज्वलित में पर है, और प्रख्यात में पर है। पर प्लस कृति प्रकृति, पर प्लस ज्वलित प्रज्वलित, और पर प्लस ख्यात प्रख्यात, लेकिन प्रत्युष में प्रति उपसर्ग है। प्रति प्लस ओस प्रत्युष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? छिद्र, सो, छिद्र का छेद हो जाता है लेकिन सो है ये तद्भव है। सच, ग्राम, ग्राम तत्सम है लेकिन सच तद्भव है। आधा तद्भव है और काम भी तद्भव है, लेकिन इसने पूछे सभी तत्सम शब्द, तो इसका सही आंसर होगा मस्तक का माथा और श्वास का सांस। सांस नहीं, सांस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी वानर। तो वानर का बंदर हो जाएगा, मनुष्य का मानुष हो जाएगा, मुख्य अपने आप में तत्सम है इसका, और इसका सही आंसर होगा माँ।
देखिए ये सभी आंसर की है वो ऑफिशियल की के अनुसार आपको बताए जा रहे हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए भंडार, ऑप्शन ब कुकुर, ऑप्शन स घर, ऑप्शन ड कंगन। कंगन का कंकण हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा, लेकिन देखिए कुकुर का कुत्ता होता है तो कुकुर तत्समय तद्भव नहीं। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसमें देशज शब्द जो माना गया है वो माना गया है मखोल। अगला देखिए किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो इसका ऑफिशियल की के अनुसार माना गया है मसाला और नमक विदेशी मूल के हैं। और देखिए कबूतर और आसरा, वैसे भी कबूतर और आसरा तद्भव हैं। अगला देखिए निम्न में से तत्सम शब्द है? तो संजोग का संयोग, पड़ोसी का प्रतिवर्षा, प्रतिवसा, प्रतिवसा का पड़ोसी होता है, और कुटुंब, तो आप समझ सकते हैं कुटुंब है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो आइए देखते हैं। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में कैसे भिन्न हुए। अगर हम व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना दें, अगर व्यक्तिवाचक का हम वाक्य में बहुवचन के रूप में प्रयोग करें, जैसे कि जयचंद का जयचंद हो, या नटवरलाल का नटवर लालो, तो देखिए देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, तो यही व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक बात याद रखिए, अगर हम व्यक्तिवाचक को समानता के आधार पर जातिवाचक में प्रयोग करते हैं तो भी वो जातिवाचक होता है। जैसे राधा तो गंगा है, तो यहाँ पे राधा तो गंगा है, यहाँ पर गंगा है, वो जातिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन, अनिश्चय सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चय आपको आराम से पता चल जाएगा अनिश्चय किसमें, अनिश्चय जिसमें हमें पता ना हो। तो ये मेरी पुस्तक है, तो ये तो निश्चय। वह कुछ खा रहा है, यही अनिश्चय है। कौन जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ये तो संकेत है। तो इसका सही आंसर होगा वह कुछ खा रहा है, कुछ अनिश्चय, तो वह कुछ खा रहा है, ऑप्शन ब। अगला देखिए किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें नहीं है ये पूछा है आपसे। सामान कौन लाएगा, ये देखिए इसी में प्रश्नवाचक आ गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो विशेषण की उत्तम अवस्था उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए कायर लड़का, कायरता तो विशेषण से भाववाचक बना है। ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष्यालु। अहंकार, अहम प्लस कार, और औचित्य उचित प्लस ये, यानी उचित वस्तु, तो उचित तो यहाँ पे विशेषण है, ये औचित्य विशेषण से बना है औचित्य। और ईर्ष्या है, ये भी विशेषण से बना है, तो ये कायरता, ईर्ष्या, औचित्य, ये तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बने हैं। लेकिन अहंकार, अहम प्लस कार, अहम सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है, तो नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन देखिए प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कोई काम किसी दूसरे से करवाना। तो देखिए अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, पढ़वाता है, कटवाता है, चलवाता है,
रटवाता है, मतलब इस तरह के आ जाए तो प्रेरणार्थ में क्रिया वाक्य होगा। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, ऑप्शन नंबर 2। किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाते, क्या सुलाती है पता नहीं। चीता तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं। वह बहुत समय से सो रहा है, क्या सो रहा है पता नहीं। शोरगुल से बच्चा जाग गया, क्या जाग गया बच्चा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। वह अचानक चला गया, तो कैसे चला गया? अचानक, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे सुनो? ध्यान से, ठीक है, ये भी क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, कैसे रहता है? कैसे रहता है ये तो नहीं आया ना, खुश तो रहता है लेकिन कैसे रहता है, ये इसका आंसर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वह प्राय यहाँ आया करते थे, कैसे आया करते थे? प्राय, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्रिया विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है, घर के पीछे रहता है, तो ये तो संबंध हो गया, हमारा तो संबंध ही है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, हमारे शहर के पास हरियाली नहीं है, हरियाली हमारी शहर की है, तो इसका मतलब ये भी संबंध है। माँ के बिना घर घर सूना लगता है, किसके बिना सूना लगता है? माँ के बिना, तो ये भी संबंध अव्यय है। लेकिन यह काम पहले करना चाहिए, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? अर्थात सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो देखिए सर्वनाम के बाद संज्ञा कहाँ आया है? देखिए कोई है, यहाँ पे सर्वनाम है, और आदमी है, यहाँ पे संज्ञा है, तो कोई आदमी आया था, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो कोई विशेषण हो गया, आदमी। लेकिन ये सर्वनाम विशेषण क्यों है? क्योंकि ये विशेषण सर्वनाम के रूप में आया, क्योंकि जब विशेषण के बाद आदमी आया है, यहाँ पे संज्ञा आया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? शहर भर में ये बात फैल गई, इसमें हुआ है, भर आ गया। वह तो घर पर नहीं है, इसमें हुआ है, तो आ गया। मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसमें भी हुआ है, भी आ गया। नंबर 4 में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची नहीं है। वात है, मारुति बजरंगबली का है, अनिल हवा है, समीर हवा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो देखिए इसमें घर के पर्यायवाची आपने सुना होगा, निकेत है, नील्य है, आल्य है। तो देखिए आल्य तो है लेकिन निकुंज वन का है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। और भुवन कहते हैं संसार को, ग्रह तो है लेकिन भुवन संसार को कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए सदन तो घर का पर्यायवाची है लेकिन साकेत नहीं है, और निकेत है, नील्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा घर के पर्यायवाची। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए भास्कर होता है सूर्य, और निशाकर होता है चंद्रमा। भास्कर होता है सूर्य, निशाकर होता है चंद्रमा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, वो सुमेलित नहीं है। समुद्र को उदधि कहते हैं, चपला को बिजली कहते हैं, और चंद्रमा को संसाक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए ये वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं, तो विस्मयादिबोधक अवयव करते हैं भाई, हर्ष को और शोक को अभिव्यक्त करते हैं। विस्मयादिबोधक अवयव के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, हाँ ये सही है। एक ही विस्मयादिबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो तूने कहा कि हर्ष को, शोक को, प्रेम को, घृणा को, इनको व्यक्त कर सकते हैं, और अब कह रहे हैं कि एक ही विस्मयादिबोधक शब्द से सभी मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है, सूचित किया जा सकता है, ये गलत है। और विस्मयादिबोधक ये वाक्य से संतर्त होते हैं, जी हाँ, जैसे कि आहा मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 27,
किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निषेध का विहित सही है, मिश्रण का रुक्ष सही है, श्रांत का कलांत सही है, वैमनस्य का सोमनस्य। तो वैमनस्य का श्रोते सही है। अब बताइए गलत कौन सा है? नंबर 3 गलत है, नंबर 3 सही नहीं है। आपने सोचा कि सही बता दिया, सही है नहीं। श्रांत का कलांत नहीं होता है। देखिए निषिद्ध का विहित होता है, मिश्रण का रुक्ष होता है, वैमनस्य का सोमनस्य होता है, लेकिन श्रांत का कलांत नहीं होता, क्योंकि श्रांत और कलांत समानार्थी शब्द है। अगला देखिए, इति इति का सही अर्थ भेद है। तो छोटा इति का मतलब समाप्ति होता है। तो बताइए समाप्ति शुरू में किसी में मिल रहा है क्या? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में मिल रहा है क्या समाप्ति? नहीं, क्योंकि अथ का मतलब प्रारंभ होता है और इति का मतलब समाप्त होता है। तो इति का समाप्ति और बड़ी इति का दुख, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बड़ी इति का दुख हो सकता है अगला एग्जाम में किसी में आ जाए। अगला क्वेश्चन, किस समृद्ध भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? यानी युग्म शब्द पूछ दिए हैं और युग्म शब्द सुमिलित नहीं है आपस में। तो देखिए, आसन का समीपस्थ और दूसरा आसन का बैठने की विधि, पट का वस्त्र, पट्टों का निपुण, पृष्ठ का पूछा हुआ और पृष्ठ का पेट, और गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति और गौण जो प्रधान न हो। 4 नंबर शुद्ध है, सही है। गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति होती है और गौण का मतलब जो प्रधान न हो। पट का वस्त्र होता है और पट्टू का निपुण होता है। पट्टू निपुण को कहते हैं, तो ये भी सही है। पृष्ठ पूछा हुआ और पृष्ठ पेट, ये भी सही है, लेकिन नंबर 1 गलत है, क्योंकि आसन का, इस आसन का अर्थ है, इस आसन का अर्थ है बैठने की विधि, और इस आसन का अर्थ है समीपस्थ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? युग्म शब्द सुसंगत है, ये कह रहा है। तो कौर का ग्रास, कौर का किनारा, निश्चल का सीधा, निश्चल का स्थिर, सुधी का विद्वान, सुधी का चेतना, परुष का कठोर, पुरुष का नर। तो देखिए ये तीनों गलत है। कैसे? देखिए, ये कौर होता है किनारा और ये कौर होता है ग्रास। ये निश्चल होता है स्थिर और ये निश्चल बिना छल के, यानी सीधा साधा स्वभाव वाला। ये सुधी होता है चेतना और ये सुधी होता है विद्वान। सभी आपस में पलट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा, परुष का कठोर और पुरुष का नर। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भ्रांत का विलोम शब्द है। तो भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? भ्रांत का विलोम शब्द है निर्भ्रांत। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, जिसको वश में करना कठिन हो। तो जिसको वश में करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दांत। ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिसको वश में करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्दांत। दुर्वह होता है जिसको वहन करना कठिन हो। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थिति पर गई, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्मति, और जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू, न कि सहजात। सहजात का मतलब है
एक ही माता से उत्पन्न दो पुत्र, उसे कहते हैं सहजात। अगला देखिए, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 3, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, इसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। क्वेश्चन नंबर 35, मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु, मुक्ति पाने का इच्छुक होता है मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है। श्रृंखला शुद्ध है, क्योंकि हम ये श्रृंखला लिखते हैं, जबकि ये श्रृंखला है अशुद्ध है। अब देखिए तो ये श्रृंखला शुद्ध है। भर्त्सना, तो भर्त्सना शुद्ध है, सै को पर लगा दिया, अच्छी बात है, शुद्ध है ये। पुनर्निर्माण, देख लीजिए पुनर्निर्माण भी शुद्ध है। और आदरता शुद्ध है, क्योंकि आदरता ऐसे नहीं, आदरता ऐसे होगा, यानी द के नीचे भी आधार है और ऊपर भी आधार है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? तो देखिए कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखिए आनुषंगिक शुद्ध है, लेकिन पदोन्नति गलत है। आध्यात्मिक शुद्ध है, शुद्ध है क्या? नहीं, आध्यात्मिक शुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। और रात्रि में त्री बड़ी नहीं छोटी आएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। इसमें पूछा कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, यानी एक शब्द तो शुद्ध होना ही चाहिए। तो आनुषंगिक शुद्ध है, हितैषी गलत है लेकिन सर्वोपरि शुद्ध है, अतिथि शुद्ध है लेकिन ऊर्जावान अशुद्ध है, क्योंकि ऊर्जावान में ऊ बड़ा आएगा। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। हम बोलते ही गलत है आध्यात्मिक, लेकिन आध्यात्मिक होता है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। देखिए आद्योपांत, ऑप्शन है आद्योपांत। देखिए आद्योपांत भी शुद्ध होता है और आद्योपांत भी शुद्ध होता है, दोनों शुद्ध है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ये यण संधि, ये गुण संधि, दोनों शुद्ध है। पश्चाताप, तो पश्चाताप ही शुद्ध है। तो ऑप्शन 1 और 2 शुद्ध है। अब देखिए सधर्मिणी, तो ये अशुद्ध है, क्योंकि सधर्मिणी में तो लगाता ये होगा। और उच्छ्वास में छ के हलंत नहीं लगाया, 6 के हलंत लगेगा। तो इसका 1 और 2 होगा, ऑप्शन ए और ब, ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभ्यारण्य अशुद्ध है, पर्यवसान तो शुद्ध है, लेकिन विपन्नावस्था गलत है, क्योंकि विपन्नावस्था होगा न के ना होता है यहाँ पे, न की जगह, तब शुद्ध होता। तो ये तो पर्यवसान शुद्ध है, लेकिन विपन्नावस्था ये अशुद्ध है। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बचा फिर। तदुपरांत शुद्ध है और प्रत्यावर्तन शुद्ध है। तदुपरांत और प्रत्यावर्तन शुद्ध है, बाकी में सभी में कुछ न कुछ गलती है। देखिए निर्विलंब शुद्ध है, लेकिन अभ्यारण्य अशुद्ध है, क्योंकि भय पूरा आएगा। पर्यवसान शुद्ध है, लेकिन विपन्नावस्था अशुद्ध है, और इसमें तो दोनों ही अशुद्ध है। अगला देखिए, क्योंकि दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता। पुनरावलोकन होता, पुनरावलोकन नहीं होता। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो देखिए धनाढ्य ऐसे नहीं लिखा जाता, धनाढ्य ऐसे लिखा जाता है। इकट्ठा, इकट्ठा में यहाँ पे ट लगाना चाहिए था। मुठभेड़, मुठभेड़ में ठ लगाना चाहिए था, तो ये तीनों ही गलत है। अट्ठास,
अट्ठास शुद्ध है। अट्ठास, अट्ठास में दोनों ही टय आएंगे, कहीं ठय मत लगा देना, अट्ठास में दोनों टय आएंगे, 1 नंबर शुद्ध है। और देखिए इसमें एक भी बोनस नहीं दिया गया है, पेपर में एक भी बोनस नहीं दिया गया है, कहीं बोनस के चक्कर मत पड़ जाना, एक भी बोनस नहीं दिया गया है, एक भी % डिलीट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए अशुद्ध पूछा है आपसे, तो इतरेतर ये तो शुद्ध है, विवाहेतर, विवाहेतर भी शुद्ध है, बेहतर, बेहतर भी शुद्ध है, उत्तरोत्तर गलत है। क्यों है गलत? देखिए इस तय के तो हलंत लगा दिया इसने, इसने कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है इसने, लेकिन ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? इस तय के भी हलंत लगाना चाहिए था इसे। ऑप्शन नंबर 1, किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान का मतलब होता है देना, मालिक ने सेवक को धन दिया, समर्पित किया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में परसर्ग से परसर्ग अपादान कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी अपादान का मतलब अलग होना, तो नदियाँ पहाड़ों से निकलती अलग हो रही है, आकाश से पानी बरसा पानी अलग हो गया, वह विद्यालय से आ रहा वह विद्यालय से अलग हो गया, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, ये करण, क्योंकि करण में संसाधन का प्रयोग करते हैं, उसने हाथ से फल तोड़ा है तो संसाधन क्या है? हाथ है उसका, तो इसमें करण है, करण कारक। ऑप्शन 4 होगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए चमक होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से अशुद्ध शब्द है? तो देखिए अंत्याक्षरी शुद्ध है, किंवदंती शुद्ध है, ज्योत्सना शुद्ध है, लेकिन आह्लाद थोड़ी होता, आह्लाद होता है, लय से पहले लिखना चाहिए था है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो बहुवचन के लिए देखिए प्रेम, लोग, घी, पानी। देखिए जो द्रव्यवाचक होते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए पानी एक वचन, घी एक वचन, और जो भाववाचक होते हैं वो भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो प्रेम भी एक वचन। तो इसका सही उत्तर होगा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है लोग। कभी कहते हैं कि लोग आ गया, ये कहते हैं ना लोग आ गए, और जब गए आ जाता ना तो वो बहुवचन होता है। गया एक वचन, गए बहुवचन। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर हो गई बहुवचन, दर्शन हो गई बहुवचन, प्राण उड़ गए बहुवचन, भीड़ हो गई, हो गई, गए नहीं आया, गई, तो एक वचन, भीड़ एक वचन है। जी हाँ, भीड़ एक वचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, प्राण बहुवचन है। और ये एक प्रकार से अपवाद है ना, एक आधा अपवाद जरूर आता है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मध्यम पुरुष का मतलब सामने आएगा कोई, है ना, गीता के सामने सीता जरूर आएगी। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, इसी में प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी अवर्तमान काल चल रहा है अभी। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी होती है, टोपी होती है, नदी होती है, मोती होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ऑप्शन ए संकेतार्थ, ऑप्शन बी निश्चयार्थ, ऑप्शन सी संभावनार्थ, इच्छार्थ। तो अगर, तो अगर, यदि ऐसे शब्द आ जाए ना सेंटेंस में तो वो हमेशा संकेत दिया जाता है। तो अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इसमें संकेतार्थ है। ऑप्शन नंबर 1। छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? तो छात्र पढ़ रहे हैं यानी लगातार है, सातत्य का मतलब होता है लगातार, तो सातत्य बोधक होगा। ऑप्शन ब। आवर्ती मूलक का देखिए, छात्र स्कूल जाता है, मम्मी खाना पकाती है, ये आवर्ती मूलक हो गया। और नित्य बोधक का देखिए, सूर्य
नित्य बोधक देखिए, पृथ्वी गोल है, आकाश नीला है, और पूर्णकालिक मतलब आप जानते ही हैं। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया गया है। कर्मवाच्य से संबंधित पूछा है तो बच्चा सो चुका है कृतवाच्य, वह पुस्तक पढ़ रहा है कृतवाच्य, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं कृतवाच्य, आपका कार्य कर दिया गया है, आपका कार्य कर दिया गया। ऑप्शन डी कर्मवाच्य है। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो भाववाच्य का प्रयोग बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, यही है ऑप्शन नंबर 3। वह चला होगा, ये वाक्य किस काल से है? चला होगा, चला होगा, तो सिंपल सी बात है, वर्तमान तो आएगा नहीं, क्योंकि वह चलता होगा, ता आ जाता तो संदिग्ध वर्तमान करते, लेकिन वह चला होगा तो सिंपल सी बात है, ये संदिग्ध भूतकाल है। वह चला होगा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और देखिए संदिग्ध भविष्य काल तो इसी ने लिखा भी नहीं। वह चला सामान्य भूतकाल, वह चला होगा संदिग्ध भूतकाल, यानी वो कह रहा है कि 9 बजे कोई व्यक्ति 10 बजे किसी से कह रहा है कि वह चला होगा, यानी वो 9 बजे की बात कर रहा है कि वह चला होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। 56 नंबर देखिए, निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, तो इसमें सरल वाक्य गंगा हिमालय से निकलती है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गए, ये तो मिश्र वाक्य है। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, ये तो साधारण वाक्य है। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, ये भी सामान्य वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। 58 नंबर देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो देखिए क्रियावाच्य, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। सफल कौन होते हैं? साहसी, साहस होना चाहिए, है ना। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। वह धनवान है परंतु वह बहुत दुखी है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है। साहसी कौन होते हैं? लोग होते हैं, तो ये तो विशेषण हो गया नंबर 1। वह धनवान है परंतु दुखी है, दुखी कौन है? वो धनवान व्यक्ति, और धनवान व्यक्ति तो संज्ञा है, इसका मतलब ये भी विशेषण है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है, ईमानदार विश्वस्त है तो मतलब इसका मतलब ये भी विशेषण है। नंबर 2 हो जाएगा, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, नंबर 2 हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न विशेष संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? कि देखो कि कहाँ से लगा हुआ है, देखिए पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं, तो वाक्य में की लगा हुआ मिल जाए तो टेक देना संज्ञा उपवाक्य। व्यक्ति, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता, इसमें उद्देश्य कौन है? तो इसमें उद्देश्य बीमार व्यक्ति है, और खाना है वो विधेय है, और धीरे धीरे खाता है ये विधेय का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा? संदेह किसमें उत्पन्न हो रहा है? आज शाम को शायद वर्षा हो। क्वेश्चन नंबर अगला 62, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है? तो देखिए शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, शुद्ध है, किसी और से सलाह लीजिए, शुद्ध है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, शुद्ध है, ये कैसे संभव हो सकता है? अशुद्ध है, कैसे है अशुद्ध? या तो ये कहो ये कैसे संभव हो सकता है, सॉरी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, हो भी लगा दिया और सकता भी लगा दिया, और है तो पहले से ही है, यानी 3 क्रिया एक साथ। ये कैसे संभव हो सकता है, हो भी लगा दिया, हो और सकता दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो अशुद्ध वाक्य, और आंसर की ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 ही माना गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, गलत, वह घर जा रहा है।
उसे रस्सी बांध कर ले गए, नहीं उसे रस्सी से बांध कर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, शुद्ध है। ये दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। अरे समूल से नहीं, समूल नष्ट करती है। सब समूल लिखा हुआ है तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समूल का अर्थ ही सहित होता है। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। तो परस्पर और आपस दोनों एक साथ लिख दिया, गलत हो गया। फिर दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, या कहो दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये शुद्ध है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। अरे जब दशा दे दिया तो बेहाल लिखने की क्या जरूरत थी? सॉरी, जब दशा दे दिया, जब बेहाल दे दिया तो दशा लिखने की क्या, यहाँ ऐसा कहना चाहिए कि वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। ऑप्शन नंबर 4, वह क्रोध में भरकर बोला। अरे वह क्रोध से बोला या वह क्रोध में बोला, भरकर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, संकेत दिया जा रहा है ऑप्शन डी, संकेतार्थ। यदि तो अगर तो ये वाक्य में लिखा हुआ मिल जाए तो संकेतार्थ। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, यही शुद्ध है। प्राय बच्चे अक्सर शरारतें करते हैं, जब प्राय दे दिया तो अक्सर देने की क्या जरूरत थी? यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। अरे संगमरमर खुद एक पत्थर है, तो ऐसे कहो यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है। अरे सबके सामने खुलेआम, वह सबके सामने भी दे दिया और खुलेआम भी दे दिया, तो बात तो एक ही होगी, तो इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर है दरअसल वह आया नहीं। ऑप्शन नंबर 66 का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन होगा 1 नंबर। अगला देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि मानकीकरण है वो अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है, इसलिए इसके साथ सूत्र देना कोई जरूरी नहीं। सॉरी, सर्वत्र सही है, सभी जगह मानकीकरण करना होना चाहिए। देखिए मानकीकरण अपने आप में कंप्लीट शब्द है, इसके साथ करना जरूरी नहीं है, करना शब्द नहीं होना चाहिए। सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए था इसे। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तो देखिए, नहीं मैं अल्प विराम ये नहीं कर सकता। अरे नहीं के बाद अल्प विराम लगाना चाहिए था, नहीं अल्प विराम में ये नहीं कर सकता, ऐसे लिखना चाहिए था। सी नंबर देखिए, रोको मत जाने दो, तो मत जाने के आगे अल्प विराम नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि रोको अल्प विराम मत जाने दो ऐसे लिखना चाहिए था। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। अरे यार, गिरफ्तार के आगे अल्प विराम लगाने की क्या जरूरत थी? जो दंगा कर रहे थे अल्प विराम गिरफ्तार कर लिए गए। जो अल्प विराम दंगा कर रहे थे अल्प विराम गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार के आगे अल्प विराम क्यों लगाया इसने? ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। तुम कहाँ गए थे अल्प विराम कैसे आए और क्या चाहते हो क्वेश्चन। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, गांधी जी ने कहा अल्प विराम डबल अवतरण चिन्ह, देखिए सत्य ईश्वर है। छी कैसी दुर्गंध आ रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम पूर्व दक्षिण। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि छी के आगे विस्मयादि चिन्ह लगा दिया। कैसी दुर्गंध आ रही है, छी कैसी दुर्गंध आ रही है, वह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वह किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और गटर में आपको बदबू आ रही थी, तो आप बोलोगे छी कैसी दुर्गंध आ रही है। तो क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो? कोई आपके पास है क्या? छी कैसी दुर्गंध आ रही है, और आप अपने आप से बात कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसमें यहाँ पे कैसी दुर्गंध आ रही है, छी कैसी दुर्गंध आ रही है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक लगाना चाहिए था, यहाँ पर भी क्वेश्चन के आगे भी। अगला देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, मैं तुम और वह खेलेंगे। देखिए इसी में इसने आंसर छिपा रखा है।
बस देखने की जरूरत है। कैसे देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं, तुम और वह खेलेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में देखिए, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। यहाँ पर पे तो तुम लिख रहे हो मैं, तुम और वह खेलेंगे, और यहाँ पर लिख रहे हो आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो फिर यहाँ तूने मैं लिखा है, तो यहाँ पर भी मैंने लिखना चाहिए था तुम्हें, है। यहाँ पर तुम खुद को पहले लाए हो, तो चौथे में भी खुद को लाना चाहिए था पहले। तो मैंने और आपने मिलकर उसकी सहायता की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी में आंसर छुपा हुआ था। कई कई क्वेश्चन में आंसर छिपे होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। सोने में सुगंध होना मतलब है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, इसका सही आंसर क्या होगा? चाम के दाम चलाना। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, चाम के दाम चलाना। बाकी का तो बनता ही नहीं, आपको पता है। हाथ कंगन को आर्षिक या प्रत्येक पढ़े लिखे को पार्षिक यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हवाई किले बनाना मतलब कल कल कल्पनाएं करना, कपोल कल्पनाएं करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अगला देखिए, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए विवरण चिन्ह का एक और आ गया है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सही है। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लागा व संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर। संक्षेप और लागा चिन्ह क्या होता है? ये होता है, जैसे कि डॉक्टर संक्षेप में लिखने के लिए, जैसे। ये भी सही है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है, पता है? माता पिता, तो योजक चिन्ह लगाया जाता है बीच में, है ना। ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, माता पिता। ये भी सही है। लिखने के जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे जब लिखते समय कोई बीच में शब्द छूट जाता है तो फिर वहां पे हंस पद का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या को जड़ से मिटाना, ऑप्शन नंबर 3। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, अर्थात घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। किसी लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो गुड़ गाय गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज सही है, कि गुड़ अच्छा लग रहा है और गुलगुले खराब लग रहे हैं, ये तो बनावटी बात है, बनावटी परहेज सही है। ओस चाटे प्याज नहीं बुझते, यानी कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। को से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता सही है। हाथी का बोझ हाथी उठाता है, बड़ा काम बड़े कर सकते हैं, ये भी शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा? नंबर 2। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात थोड़े से काम नहीं चलता, ये सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया कृपण व्यक्ति, यानी ये तो कंजूस है, और कंजूस के लिए तो थोड़ा क्या ज़्यादा क्या है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना, ठीक है। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, सही है। उड़ती चिड़िया पहचाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, गलत है। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, सही है। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है अनुभव होना, न कि कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 होगा गलत। अगला क्वेश्चन देखिए 79। अब इंग्लिश, कॉन्जिएबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। तो कॉन्जिएबल ऑफेंस का सही हिंदी अर्थ, ऐसे हिंदी अर्थ है, तो देखिए संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर 1 होगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? गुड पैथ, सद्भाव, सही है। पनिटिव दंडात्मक, सही है। बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये सही है। अटैचमेंट करके, ये गलत है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? मिनट्स, तो मिनट्स कहते हैं कार्य योजना को, मिनट्स कहते हैं
कार्य योजना को, ये सही है। सब जुडिस का मतलब होता है विचाराधीन, न कि न्यायाधीन। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सब जुडिस का अर्थ विचाराधीन होता है। और विजिलेंस सतर्क सही है। और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक समर्थन सही है। इसमें नंबर 2 गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सुपरसीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 अधिक्रमण करना। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, ये अर्थात कोयले की दलाली में हाथ काले। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो देखिए, परज्यूरी शपथपूर्वक, विलफुल जानबूझकर, पर्सनल कार्मिक और डेपोनेंट अभिसाक्षी। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? अवार्ड यानी पंचाट, अवार्ड यानी अधिनिर्णय, अवार्ड यानी पुरस्कार। लेकिन ग्रहण करना अवार्ड का सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। टेम्परामेंटल का सही अर्थ है तुनक मिजाज, यानी बीच बीच में शरारा आ जाए बीच बीच में ना, उसे कहते हैं तुनक मिजाज। अगला देखिए, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। अभिलेख है। कीर्तिमान, रिकॉर्ड का मतलब अभी कीर्ति स्थापित करना, तो अभिलेख है, कीर्तिमान है, दर्ज करना भी है, लेकिन सूचित करना नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन डी है 87 में, 86 में ऑप्शन नंबर 2 है, 85 में ऑप्शन नंबर 3 है, 84 में ऑप्शन नंबर 4 है, 79 में ऑप्शन नंबर 1 है, 80 में ऑप्शन नंबर 4 है, 81 में ऑप्शन नंबर 2 है, सुपरसीड में ऑप्शन नंबर 4 है। अगला देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। तो रिटर्न का प्रतिफल होता है, रिटर्न का विवरणी भी होता है, रिटर्न का निर्वाचित भी करना भी होता है। ऑफिशियल की के अनुसार इसका आंसर माना गया है पुनरीक्षण। रिटर्न का पुनरीक्षण नहीं होता, ये माना गया है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होता है पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 89, किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस मति सन्मति, सट प्लस वदन सडवदन, त्रिस प्लस ना तृष्णा, सौ प्लस छंद सौछंद। देखिए, सौ प्लस छंद सौछंद सही है, त्रिस प्लस ना तृष्णा सही है, सत प्लस मति सन्मति सही है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन, आराम से छांट जाएंगे। सट प्लस वदन सडवदन, तो ये देखिए, सट टै के हलंत लगा रखा है, तो डै के भी हलंत लगाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस इष्ट। जब भी बड़ा आ रहा है तो ए भी बड़ा आना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि ए छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ए भी होता है, बड़ी ए बराबर बड़ी भी बड़ी ए होता है। तो अब क्या करें? सूत्र के अनुसार ये भी होता है, तो अब क्या करें? तो देखिए, अभिष्ट में इष्ट, देखिए क्या इष्ट छोटा होता है या बड़ा होता है, ये पता लगाना होता है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इष्ट छोटा होता है, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। 1 नंबर होगा। सही संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत प्लस एक के मत एक के सही है। उआ अपो है, उआ प्लस अपो है, ये सही है। अन्वीक्षण अनु प्लस इक्षण, ये सही है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद होना चाहिए था, विवाद प्लस आस्पद। तो विवाद प्लस आस्पद नहीं होता है, आस्पद होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्न से गलत संधि विच्छेद है। नि प्लस सेद निषेध सही है। ये पद प्लस हति, ये पद प्लस हति क्या होता है यार? चलो, हति तो सही है, पद्धति में हति तो सही है, लेकिन पद प्लस हति, यहाँ पर भी द के हलंत, यहाँ भी द हलंत, सेम टू सेम लिख दिया, पद पद। और देखिए, जगदीश जगत प्लस इस, प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था। तो बताइए कौन सा गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्यों चौका डाला ना। तो देखिए,
निषेध सही है, पद्धति सही है, प्रतिष्ठा सही है, जगत में हलंत लगता है, जगत में तय के हलंत लगता है प्लस एस यानी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हलंत लगता है ना, हलंत लगकर भी तो पूरा होता है शब्द। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो सदाचार में देखिए सत प्लस आचार, ये तो गलत है। पित्र आ गया, पित्र प्लस आ गया, नहीं पितृ प्लस आ गया, ये भी गलत है। सौलभ सु प्लस अलप, ये भी गलत है। चिदाभास चित्त प्लस आभास, ये सही है। किस शब्द की संधि सही है? गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त होना चाहिए था, ये गलत है। मही प्लस इंदर महिंदर, और मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा। और पूछा किस शब्द की संधि सही है? तो देखिए गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश गलत है। ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त गलत है। मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा गलत है। माही प्लस इंद्र महिंदर, ये शुद्ध है। माही प्लस इंद्र महिंदर, ये एकदम शुद्ध है, गुण संधि एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, आपको 3-4 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान के लिए राह खर्च, राह के लिए खर्च, देश निकाला देश से निकाला, ये तो नहीं हो सकता। रसोई गए रसोई के लिए अगर देश भक्त देश की भक्ति, ये नहीं हो सकता। गुरु भाई गुरु का भाई, ये नहीं हो सकता। पदच्युत रोकड़ भाई रोकड़ से रोकड़ के लिए भाई। तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन से हैं बताइए। गुरु भाई गुरु का भाई नहीं हो सकता। देखिए रसोई के लिए घर देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर 1 होगा। रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति, यानी हम भारत माता के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति कर रहे हैं ना, देश की भक्ति थोड़ी करते हैं। ऐसे होता है इंडिया का नक्शा सामने लगा दिया फिर उसकी आरती उतारने लगे, नहीं, देश के लिए भक्ति, रसोई के लिए घर। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो देखिए बोलचाल 43 तो द्वंद्व समास है। भला मानस भला मानस, दे लेन देन लेन या देन, बोलचाल बोलचाल, बोल या चाल, या तो बोल लो या चाल लो। देखो इसका द्वंद्व समास नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भला मानस, भला है जो मानस कर्मधारय समास है। अगला देखिए चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो आप सबको पता है चंद्रमौली, चंद्र मस्तक है जिसके ऊपर शिव जी, बहुब्रीहि समास नंबर 4। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित है, तो एक से अधिक उपसर्ग इसमें वी प्लस अव प्लस हार, 1 नंबर सही है। व्यवहार में एकदम सही आंसर है व्यवहार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो देखिए आपदा, आस्तिक, आहत और आस्था। और ये कठिन है थोड़ा, लेकिन कठिन नहीं है ये, क्योंकि आस्तिक में क उपसर्ग है, अस्थि प्लस क, अस्थि प्लस क आस्तिक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए याव जीवन, यह अव्ययी भाव समास है, तो इसी के साथ है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।